नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि चुनावी बिगुल जो है अब फूंक चुका है। चुनाव आयोग ने अब कौन से दिनों से चुनाव शुरू होने वाले हैं इसका ऐलान कर दिया है। अब 5 अलग अलग राज्य जहां पर चुनाव होने वाले थे उन सभी के डेट निकलकर सामने आ गए, यानी उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में कौन से डेट से चुनाव शुरू होने वाले हैं और कितने चरण में चुनाव होने वाले हैं इसकी घोषणा हो चुकी है। आपको बता दें कि 10 फरवरी से उत्तर प्रदेश में चुनाव शुरू हो रहे हैं और 7 चरण में ये चुनाव जो है ये पूरे किए जाएंगे। वहीं मणिपुर में 2 चरण में चुनाव पूरे किए जाएंगे और 27 फरवरी से यहां पर चुनाव शुरू हो रहा है। वहीं 14 फरवरी को गोवा, पंजाब और उत्तराखंड में चुनाव शुरू हो रहे हैं और पहले चरण में ही इस चुनाव पहले चरण में ही यहां पर वोटिंग की जाएगी और 10 मार्च को आपको बता दें कि नतीजे निकलकर सामने आने वाले हैं और उस समय पता चलेगा कि आखिर यहां 5 अलग अलग राज्यों में सत्ता में किसका राज होता है। ऐसे में आपको बता दें कि 5 राज्य जहां चुनाव होने वाले हैं वहां पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में पहले से ही बीजेपी की सरकार है और पंजाब में सत्ताधारी पार्टी जो है वो कांग्रेस है। अब ऐसे जैसे ही चुनाव आयोग की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि अलग अलग राज्यों में कब से चुनाव होने वाले हैं, कब रिजल्ट आने वाले हैं और इससे जुड़ी सभी जो डिटेल्स है वो दी गई है, उसके बाद से ही पार्टी अपने तरफ से अपनी प्रतिक्रिया देती हुई नजर आ रही है और अपने तरफ से अपने साझा किए हुए पोस्टर्स वगैरह भी शेयर करते हुए नजर आ रही है। अब बता दें जैसे ही चुनाव के बिगुल फूंकता हुआ नजर आया, जैसे ही जो चुनाव आयोग है उन्होंने अपने तरफ से डेट्स का ऐलान किया, उसके बाद ही योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, लोकतंत्र के महापर्व में प्रदेश के चुनाव की तिथियों की घोषणा का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन के आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने में सफल होगी। वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी लिखा है कि ये तारीख बदलाव की है। शुरुआत 10 फरवरी से हो रही है और 10 मार्च तक परिणाम आएंगे। चुनाव आयोग द्वारा रखी गई शर्तों का पालन किया जाएगा। 10 मार्च के बाद यूपी में भाजपा का साफ होना तय है। आपको बता दें कि इस तरीके से लगातार जब घोषणा हो गई है उसके बाद से इस तरीके के ट्वीट देखने को मिला है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग ने यह बात भी कह दी है कि अब किसी तरीके की रैलियां, फिजिकल रैली नहीं की जाएगी क्योंकि ओमिक्रॉन का जो है वो कहर बढ़ता नजर आ रहा है और इसे देखते हुए किसी भी तरीके की फिजिकल रैली हो, साइकिल रैली हो या फिर किसी भी जनसभा को संबोधन पर उन्होंने रोक लगा दी है ताकि कोरोना संक्रमण से जिस तरीके से इस वक्त बढ़ रहा है उस पर रोक लगाई जा सके और चुनाव भी बिना किसी परेशानी के किया जा सके। अब ऐसे में रैलियों पर रोक लगा दी गई है और सभी जो है उन्होंने कहा है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके डिजिटली वो अपने प्रचार कर सकते हैं क्योंकि चुनाव में अब कुछ ही दिन बाकी रह चुके हैं और ऐसे में उन्होंने अब रोक लगा दी है किसी भी तरीके के फिजिकल रैली पे। इस बात को लेकर भी लगातार ट्वीट आ रहे हैं। आपको बता दें कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी लिखा है कि जितना जल्दी हो उतना बेहतर है। अब हम सब उस बड़े दिन की तैयारी कर रहे हैं जब पंजाब के भविष्य का फैसला होने वाला है। उन्होंने कहा कि मैं लोगों को जो है लोगों से मैं अपील करूंगा कि वो आए और डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना योगदान दे, अपनी जो है फुल स्पिरिट के साथ वो आए और इसमें योगदान दे। साथ ही साथ जो है कोरोना से रिलेटेड जितने भी जो गाइडलाइंस है उनका भी पालन करते रहे। अब आपको बता दें कि अब इसके बाद एक और जो है कांग्रेस के जो पार्टी के नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उन्होंने भी कहा है जैसे ही रैलियों पर रोक लगा दी गई और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिस तरीके से कहा गया है कि अब डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें और वहां पर चुनाव प्रचार करें, इस पर मल्लिकार्जुन का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो पहले ही अपनी सारी रैलियां कर ली है। जितनी भी उनकी पॉलिटिकल रैलीज थी वो पहले ही हो चुकी है। वो तो मतलब पहले के वक्त में ही कई बार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ से मिलने आ चुके हैं। 10 से 15 बार तो उन्होंने उत्तर प्रदेश का दौरा कर लिया है। उन्होंने कहा है कि अब रूलिंग पार्टी के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है क्योंकि उन्होंने पहले ही अपने सारे चुनाव प्रचार उन्होंने कर लिए हैं। अब जो भी फाइनेंशियली वीकर पार्टी है यानी पैसे के मामले में जो पार्टियां काफी ज्यादा कमजोर है उनको प्रॉब्लम होगी। अब इसका कहना है कि कांग्रेस पार्टी को तकलीफ होने वाली है क्योंकि कांग्रेस पार्टी में जब सब इस तरीके के महत्वपूर्ण वक्त आते हैं उस वक्त तो उनके पार्टी के जो नेता है राहुल गांधी वो इटली चले जाते हैं, वो विदेश यात्रा पर चले जाते हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि पंजाब में कई सारी रैलियां कैंसिल हुई थी क्योंकि राहुल गांधी अचानक से विदेश यात्रा पर निकल गए थे और इसीलिए अब इस तरीके की बात निकलकर सामने आ
रही है कि बीजेपी ने सारी रैलियां कर दी है, क्योंकि बीजेपी चुनाव को लेकर बहुत पहले से ही जो है अपना दमखम झोंकती नजर आई थी। बीजेपी लगातार इसे लेकर जो है रैलियां करती नजर आ रही थी, जनसभा को संबोधित करती नजर आ रही थी। जिस पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा की चूक देखने के लिए मिले, वहां पर भी प्रधानमंत्री दौरे पर ही गए थे, वहां पर भी एक परियोजना लेकर गए थे। 42,750 करोड़ की परियोजना जो है वो देने गए थे, पंजाब के लोगों को सौगात देने गए थे। तो लगातार जो है अपने तरफ से बीजेपी का जो पॉलिटिकल रैलियां मुद्दा है, या फिर जिस तरीके से वो चुनाव को लेकर देख रही थी कि मामला बढ़ रहा है ओमिक्रॉन का, उन्होंने सारी रैलियां पहले ही पूरी कर ली थी। लेकिन कुछ पार्टी थे जिनके लीडर्स की कमी थी, कुछ पार्टी थे जिन्होंने जनसभा को समय रहते संबोधित नहीं किया। अब जिस तरीके से चुनाव आयोग की तरफ से अब फिजिकल जो प्रेजेंस है जो है रोक लग चुकी है कि अब किसी तरीके की रैली नहीं होगी। अब ऐसे में इन सभी जो पार्टियां हैं उनके लिए परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि इन्होंने चुनाव में काफी वक्त है और हम करेंगे और करेंगे करके उन्होंने अपनी चुनाव रैलियां नहीं की। ये बात खुद कांग्रेस के नेता भी कबूल करते नजर आ रहे हैं, जो साफ तौर पर दिखाता है कि चुनाव को लेकर कितनी ज्यादा सीरियसनेस देखने के लिए कई पार्टियों में मिल रही है। खासकर कांग्रेस में जब इस तरीके के महत्वपूर्ण मौके आते हैं तो वहां के जो अध्यक्ष राहुल गांधी वो विदेश टूर पर चले जाते हैं। अब इसी का खामियाजा इन्हें भुगतना भी पड़ सकता है और यही डर जो है अब इन्हें सताता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पंजाब में साफ तौर पर सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस है और जिस तरीके से इस वक्त हालात बने हुए हैं वहां पर भी जो है हवाएं अब दूसरी तरफ अपना रुख मोड़ती नजर आ रही है। अब ऐसे में आपको बता दें कि चुनाव का बिगुल फूंक चुका है, चुनावी ऐलान हो चुके हैं कि अब कौन कौन से दिन पे चुनाव शुरू होने वाले हैं, कौन से कितने चरण है जब मतदाता अपने हिसाब से वोट दे पाएंगे। और आपको बता दें कि कोरोना को देखते हुए 1200 मतदाताओं पर एक जो है पोल तैयार किया जाएगा, जहां पर पहले पोल्स पे काफी भीड़ लगी रहती थी। अब ऐसे में कोरोना को देखते हुए पोल्स पर भी पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि ध्यान दिया जा रहा है कि ताकि कोरोना संक्रमण ना बढ़े और लोग बिना डर के अपने तरफ से जो है वोट कास्ट कर सके। अब साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि बड़ा एक ऐलान है जिसका इंतजार था लोगों को इतने दिनों से कि आखिर चुनाव के डेट्स कब निकलकर सामने आएंगे। सभी पार्टियां इसी इंतजार में बैठी थी कि कब जो इलेक्शन कमीशन है वो अपने तरफ से डेट के ऐलान करेगा, क्योंकि सबके मन में एक तरफ से डर था कई बार, जो आपको बता दें पंजाब खास करके, कि हो सकता है कि चुनाव से पहले राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश की जाए, हो सकता है कि यहाँ पर पंजाब में अपनी वर्चस्व को काम करने के लिए बीजेपी इस तरीके का कोई कदम उठाए, बट इस वक्त ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिला है। चुनाव के डेट सामने आ चुके हैं, अलग अलग चरणों में चुनाव किए जाएंगे और यहाँ पर ही जो है 5 अलग अलग राज्यों में फैसला होगा कि आखिर यहाँ पे किसकी पार्टी सत्ता में आती है। 5 राज्यों में से 4 में पहले ही बीजेपी की सत्ता है, सिर्फ एक पंजाब है जहां पर कांग्रेस का वर्चस्व कायम है। अब ऐसे में पंजाब में भी किस तरीके से जो हवाएं हैं वो अपना रुख बदलते नजर आती है, ये भी आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। अब ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरीके से ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में लोकतंत्र जो है वो उसमें लोकतंत्र का ये पर्व माना जाता है। इतना बड़ा एक चुनाव देखने के लिए मिलने वाला है, तो लोकतंत्र के पर्व के बीच में ओमिक्रॉन का कहर तो है ही, लेकिन साथ में सभी वोटरों का ध्यान रखा जाएगा और इसी को देखते हुए 1200 मतदाताओं पर बनेगा एक पोलिंग बूथ। साथ ही साथ आपको बता दें कि पंजाब में जो है तगड़ी चुनौती देखने के लिए मिलेगी कांग्रेस को। बीजेपी जिस तरीके से अपना वर्चस्व काम करते नजर आ रही है, जैसे आज ही आपको बता दें कि चंडीगढ़ में बीजेपी की जो है बंपर जीत देखने के लिए मिली है। मेयर के चुनाव थे, तीनों अलग अलग पदों पर जो है मेयर के चुनाव हुए और वहां पर बीजेपी जो है वर्चस्व अपना कायम करने में सफल रही है। और ऐसे में बीजेपी जो है अब अपना एक कह सकते हैं कि अपना कदम जो है पंजाब की तरफ भी बढ़ाती नजर आ रही है, चाहे रैलियां रोकी जाए, चाहे उन्हें संबोधित ना करने दिया जाए। लेकिन ये बात अब पंजाब के लोगों को भी पता चल गया है कि आखिर रैली रोकने से पंजाब के लोगों ने क्या खोया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और क्या कुछ उन्होंने खोया है, वो सिर्फ इसी से समझ पाएंगे कि 42,750 करोड़ रुपए की परियोजना को कांग्रेस की जो सरकार है उन्होंने पंजाब के लोगों तक पहुंचने नहीं दिया और ये बात अब खुलकर सामने आ चुकी है। अब ऐसे में जिस तरीके से कई सारे सवाल उठ रहे हैं, कई सारे सवालों ने अब कांग्रेस को घेर रखा है। पंजाब में भी जो है कांटे की टक्कर देखने के लिए मिलने वाली है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भी लगातार जो है अलग अलग पार्टी अपने तरफ से कोशिश करती नजर आ रही है। अब इसमें आपको बता दें कि आने वाले वक्त में कौन सी पार्टी कौन से राज्य में जो है किस तरीके से वर्चस्व काम करने में काबिल साबित होती है, ये तो आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। तब तक के लिए इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।